निर्धन किसान की कहानी। दानिया नाम का एक किसान देवपुर गांव में रहता था। वो अपनी छोटी सी कृषि भूमि में बीज बोकर फसल उगाने के सिवाय और कोई काम करना नहीं जानता था। वो तेज धूप में अपने खेत में आता है और अपनी जमीन पर जंगली घास और कांटेदार पेड़ों को काटना शुरू कर देता है। उसकी पत्नी रत्तालू एक टोकरी में खाने का डिब्बा सिर पर रखे हुए वहाँ पर आती है और उससे कहती है, सुनो जी, मैं तुम्हारा खाना लेकर आई हूँ, आओ और खा लो। एक बार जमीन से जबरन के पौधे हटा दूं, फिर जुताई करूंगा। दानिया अपने काम में फिर लग गया। उसकी पत्नी रत्तालू उसकी मदद करने के लिए कटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उनका ढेर बनाती है। कुछ ही देर में दानिया अपना काटने का काम खत्म करता है और अपनी पत्नी के पास खाने के लिए आता है। रत्तालू उसे खाना देती है और दानिया खाना शुरू कर देता है। इस साल बारिश अच्छी हुई है ना? तालाब और नहरें लबालब भर गए हैं। काश इस बार हमें खूब फायदा हो। हाँ रत्तालू, मैं भी उम्मीद लगाकर बैठा हूँ। यही कारण है कि मुझे जुताई, पानी देने और रोपण को खत्म करने की जल्दी है। एक बार जब हमारे हाथ में फसल आ जाएगी जी, तो मैं हमारी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। गांव वाले उसकी शादी के बारे में पूछताछ करने लगे हैं। प्रश्न करने वाली आवाज दूसरे की कठिनाइयों को कहाँ समझती है। कमाने वाला ही अपनी परेशानियों को समझता है। शादी का खर्चा कैसे पूरा करेंगे? दानिया खेत में पानी भरने का काम करने वापस चला गया। कुछ समय बीत गया। दानिया कड़ी मेहनत करता है और पाता है कि फसल की उपज अच्छी हुई है। रत्तालू और दानिया खुश होते हैं। वे अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। फिर एक दिन, रत्तालू, मैं हमारे पुरोहित से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि इस महीने में कई शुभ दिन हैं। तुम्हारा क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ, हमारे पास शादी के लिए पर्याप्त पैसे नहीं। फसल हमारे हाथ में आने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई बात नहीं रत्तालू, पुरोहित का कहना है कि दूल्हे के परिवार वाले जल्दी विवाह की तिथि तय करने की जिद कर रहे हैं। इस मामले में मेरे पास एक रास्ता है। मैं पैसे के लिए पटेल से। आपका मतलब है पैसे उधार लोगे? सुनो, ऐसा मत करो। अच्छा हो या बुरा, पैसे मिलने पर चिंता मत करो रत्तालू, भगवान है ना। बारिश बहुत हुई है और फसल भी अच्छी उपजी है। उसके आशीर्वाद से अच्छा पैसा मिलेगा। दानिया रत्तालू को मना लेता है और वो मान जाती है। वो साहूकार पटेल के पास जाता है और कुछ पैसे उधार ले लेता है। दानिया ने अपनी बेटी लावण्या की शादी कर दी। ग्रामीण शादी में शामिल हुए और समारोह की भव्यता की दाद दी। लावण्या शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। दानिया और रत्तालू बेहद खुश थे। अगर इंसान जैसा चाहे वैसा सब कुछ हो जाए तो भगवान और भाग्य को कौन पूछेगा। उस रात बारिश के कारण उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तेज बारिश से उनकी पूरी फसल खराब हो गई। दानिया और रत्तालू रोते रोते बेहाल हो गए। हे इंद्र देवता, हमारा क्या दोष है? ऐसा क्यों किया हमारे साथ? अब हम अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे? एक सप्ताह का समय बीत जाता है। पटेल उनके घर आता है। दानिया, तुम लिया हुआ कर्ज कब वापस करोगे? आप जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है पटेल जी। इससे पहले की फसल हमारे हाथ में आती, बारिश होने से सब खराब हो गई। बिना कुछ बोले पटेल दिए गए पैसे के बदले दानिया की गाय ले जाता है। रत्तालू रोती हुई गाय को जाते देखती है। इस दुख में दानिया की नींद में मौत हो जाती है। बेचारी रत्तालू अकेली रह जाती है। सोलीपुर नामक एक गांव में संतोष अपनी पत्नी उर्मिला और बेटी श्रीलता के साथ रहता था। संतोष एक मछुआरा था। वो मछली पकड़ता था और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन जब वो मछली पकड़ने गया तो उसे रोज की तुलना में ज्यादा मछलियां मिली। वो पास के बाजार गया और उन्हें बेच दिया। फिर उसने रात के खाने के लिए कुछ मटन खरीदा। उसकी पत्नी उर्मिला उसे आते हुए देखती है। तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं आज खाने के लिए मटन लाया हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी बेटी को मटन बहुत पसंद है। इसे जरा अच्छे से पकाकर खिलाओ तो। अब मुझे समझ में आया कि क्यों कहते हैं पिता बनने के बाद पति बदल जाता है। उर्मिला खाना बनाती है और बरामदे में ले आती है। तीनों खुशी खुशी खाना खाते हैं।
और अगले कुछ दिनों तक उनका आमदनी का अच्छा जरिया बना रहा। रोज वो मछली पकड़ता और अच्छी कीमत पर बेच देता। एक दिन जब संतोष ने समुद्र के बीच अपनी नाव ली तो उसने देखा कि समुद्र की सभी मछलियां मरी हुई थीं। वो मरी हुई मछलियों को इस तरह देखकर बहुत दुखी हुआ और काफी देर तक वहीं बैठा रहा। फिर खाली हाथ घर वापस चला गया। आज तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? संतोष ने वहां जो कुछ भी देखा था सब उर्मिला को बताया। तुम चिंता मत करो, ये समुद्र में तेज गर्मी के कारण भी तो हो सकता है। मुझे लगता है ये फिर नहीं होगा, इसलिए ज्यादा मत सोचो। श्रीलता तुम्हें ऐसे देखेगी तो बहुत दुखी होगी। उस रात संतोष सो नहीं सका क्योंकि वो समुद्र में हुई घटना के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन जब वो समुद्र पर गया तो उसने देखा कि फिर सभी मछलियां मरी हुई हैं और समुद्र में पड़ी हैं। अगले पूरे सप्ताह तक स्थिति नहीं बदली और उसके परिवार का जीवित रहना मुश्किल हो गया। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे दुखी बैठा था। वो शाम तक वहीं बैठा सोचता रहा कि क्या किया जाए। तभी अचानक उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। वो उसी को बुला रहा था। संतोष, तुम सुबह से यहाँ उदास बैठे हो, क्या बात है? तुम घर नहीं जाते? ये कौन बोल रहा है? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, बताओ तुम उदास क्यों हो? एक पेड़ कैसे बात कर रहा है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं बात कर सकता हूँ। किसी को पसंद करूँ तो उसकी मदद भी कर सकता हूँ। इसके बाद संतोष पेड़ को अपनी समस्या बताने लगा। पेड़ को संतोष की हालत पर तरस आया और वो उसे कुछ पैसे देने लगा। इस तरह उसे पैसे मिलते रहे और संतोष तो अमीर हो गया। और फिर एक दिन उसने सोचा, मैं भी इस पेड़ से जब भी कुछ मांगता हूँ ये मुझे दे देता है। मैं इस पेड़ के अंदर छिपे हुए धन की कल्पना कर सकता हूँ। उसने उस पेड़ को काट दिया। पेड़ अंदर से खाली था और उस समय तक जो भी संतोष को पेड़ से मिला था सब कुछ अचानक गायब हो गया। ऐ जादुई पेड़, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे काटकर बहुत बड़ी गलती की। मैं वादा करता हूँ आज से अपना जीवन पूरी ईमानदारी से जीऊंगा, मछली पकड़ता रहूंगा और कभी फिर लालच नहीं करूंगा। देखो बेटा, लोभ सदा दुखी देता है, ये हमारे जीवन में अंधेरा भर देता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहोगे तो जीवन खुशियों से भरा होगा। पेड़ ने फिर संतोष को कुछ मछलियां दी। तब से संतोष ने महसूस किया कि जीवन का असली मजा तो जो कुछ भी हमारे पास है उसका आनंद लेने में है।